हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस चैप्टर 2 पढ़ेंगे, क्लास 5 का। चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की। मैं हूँ आर्यनाथ। एक सफ़ेरा सफ़ेरा है, उसका नाम क्या है? आर्यनाथ है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्यों? मैं बीन बजा सकता हूँ। जो सपेरे लोग होते हैं क्या, वो बीन बजा सकते हैं और सब सांपों को अपनी धुन पर क्या कर सकते हैं? नचा सकता है। ये सब क्या होते हैं? सपेरों में कला होती है। जो जो सपेरे होते हैं उनमें यह कला जो होती है, ये क्या कहते हैं उन्हें? हमारे लोग उन लोगों में क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। इनके जो आर्यनाथ के दादा थे, मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जात में बहुत मशहूर थे। ये कहानी बता रहे हैं। ये बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। इनके जो दादाजी थे आर्यनाथ के, रोशन नाथ, ये खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम्हें भी सुनो उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी में। तो आप लोग ये कहानी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। नाग गुफन। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाते हैं। नाग गुफन एक डिजाइन होती है जो ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए, ये दीवारों को सजाने के लिए इसका किया जाता है प्रयोग। और ये अधिकतर सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ देखिए यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। ये लोग सांपों की ज़िंदगी से जुड़े रहें। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। जहाँ भी जाते हैं हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बाँस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देखने के लिए बाद ही लोग वहीं रुके रहते थे। उन्हें पता होता था कि हमारे टिन के डिब्बे में कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ जंगल से इकट्ठी करते थे। इनके पास ढेर सारी जड़ी बूटियाँ होती थी और ये जड़ी बूटियाँ क्या, दवाइयाँ का भी काम करते थे। ये दवाइयाँ जिसको ज़रूरत होती थी उसको देते थे। लोग उनके बदले में इन्हें अनाज देते थे। इसी से ही इनका गुजर बसर होता था। कई बार मुझे इस घरों में बुलाया जाता था जहाँ किसी सांप ने काटा हो। जब मैं सांप के डंक के निशान से जानने की कोशिश करता था कि किस सांप ने काटा है, सांप के काटने की दवा देता था। यहाँ पे देखिए आर्यनाथ हमारे पिताजी बहुत छोटी उम्र में गांव गांव में घूमा करते थे। उन्हें बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। अपने दादा की आर्यनाथ जो थे अपने पिताजी के साथ छोटी ही उम्र में गांव गांव में घूमा करते थे। उन्हीं से ही बीन बजाना सीख लिया था। आज की सोचो तो बहुत परेशानी होती। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता, ना उन्हें अपने पास रख सकता। कुछ लोग जानवर को मारते, उनके खाल ऊंचे दामों में बेचते, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही उनका खाल बेची। कुछ लोग कहते कि हम सांपों को उनकी बुरी हालत में रखते हैं। यहाँ पे देखिए कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है। ये देखिए यहाँ पे सांप के बारे में आप लोग को हम बताते हैं। सांप 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। पहला कौन सा सांप है? नाग। दूसरा करैत। तीसरा है दुबोइया। चौथा सांप कौन सा है? अफाई। ये चारों सांप क्या होते हैं? जहरीले होते हैं।
सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। सांप के दांत दो खोखले जहर वाले होते हैं सांप के दांत। और सांप के दांत क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। ये शिकार को चबा कर नहीं खाता है, बल्कि क्या करता है? निगल जाता है। और जो सपेरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोलते हैं। सपेरों को क्या बोलते हैं? सपेरों को कालबेलिया कहते हैं, क्योंकि उनके पास कला होती है सांपों को नचाने की। कालबेलिया जात के रोशन नाथ जी जो थे, अपनी जात में बहुत ही क्या थे? ये मशहूर थे। वे बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। और जहरीले सांप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया, चौथा अफाई। ये सीटेट में बहुत ही पूछा जाता है। जो सांप होते हैं इनके बाहरी कान नहीं होती, ये सुन नहीं पाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हम पहले ही बता दिए हैं आपको। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों को केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दुबाइया, अफाइया। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों में उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई या सीरम, दवाई को क्या बोलते हैं? सीरम, दी जाती है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये सीरम क्या होता है? सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? नाग है। ये क्या है? दुबोइया। ये करैत। ये अफाई। 4 प्रकार के सांप होते हैं। सरकार, हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है, ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, यह क्या कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ। यहाँ पे दिया है। सरकार ने यह कानून इसलिए बनाया है कि जंगली जानवर को पहले लोग मार देते थे और उनके जो खाल होते थे उन्हें उचित दामों पर बेच देते, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। जो सपेरे होते हैं वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस अपना रोजी रोटी का उनका वो साधन होता है। तो इस चैप्टर में बस सांप के बारे में ही बताया गया है। जो सपेरे होते हैं उन्हें एक कला होती है सांपों को नचाने के लिए, तो उस कला को बोलते हैं कालबेलिया। और सांप कितने प्रकार के होते हैं? सांप 4 प्रकार के होते हैं। सांप 4 प्रकार के होते हैं। पहला मान लीजिए नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। अगर कोई सांप किसी को काट लेता है तो उसको उसकी दवा देते हैं, मतलब वो सांप के ही उससे बनाई जाती है। उसका नाम जैसे सीरम को ही ना आप दवाई कह सकते हैं। शिकार को चबा कर नहीं खाता है, निगल जाता है। सांप के दांत क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ना तो सुन पाते हैं।